नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी यहाँ पे गुजरात के रहने वाले हैं और बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, भूषण साइंस प्लस की टीम की तरफ से मैं आयुष आपके लिए लेकर आ गया हूँ पे क्या यहाँ पर आपके VNSGU यानी कि वीर नर्मदा साउथ गुजराती यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, यहाँ पे अभी के फिलहाल में यहाँ पे सिर्फ न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स का वीडियो लेके आया हूँ। बाकी दोनों वीडियोस भी आपको यहाँ पे जो आपके दोनों अलग सब्जेक्ट्स है FON2 और साथ साथ में आपके बायोकेमिस्ट्री, इसकी भी वीडियो आपको इजिली मिल जाएगी। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अपने हमारे फर्स्ट यूनिट के साथ में। अभी देखिए मैं आपको क्या लेके आया हूं, मैं आपके लिए यहाँ पे सारे जो क्वेश्चंस है, ठीक है, प्रॉपरली यहाँ से इतने सालों में जो पूछे गए सेमेस्टर वाइज पे यहाँ पे आपके लिए वो सारी चीजें जो है मैं लेकर आया हूं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे हो यूनिट 1। अब यूनिट 1 की तरफ से हम लोग के पास में पहला क्वेश्चन क्या है, आगे सीधे सीधा आगे यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे उसने सीधे सीधे यहाँ पे क्या क्वेश्चन को दो भाग में पूछ लिया है। क्वेश्चन को उसने पहले एक भाग में क्या पूछ लिया, डिफाइन डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, डिफाइन न्यूट्रिशन मतलब कि सीधे सीधे न्यूट्रिशन को बताओ क्या है, और फिर उसके बाद में उसके टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट बताओ, क्या मैक्रो न्यूट्रिएंट है, क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट है, बड़े साइज होते, छोटे साइज होते, आपको इसमें ये सारी चीजें बतानी है। और आपको यहाँ पे सिर्फ जितना क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ उतना ही लिखना है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, सीधे सीधे बोल रहा है यहाँ पे डिस्क्राइब द रोल ऑफ नर्सेज इन न्यूट्रिशन, ठीक है, एंड मेंटेनिंग हेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको रोल ऑफ नर्सेज बताने हैं, न्यूट्रिशन में कैसा होता है, यहाँ पे हेल्थ को लोग कैसे मेंटेन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपन से पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या, एनलिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन। सीधा यहाँ पे फैक्टर्स बताना है कि यहाँ पे न्यूट्रिशन और फूड को यहाँ पे कैसे अफेक्ट करते हैं, अलग अलग फैक्टर, चाहे फिजिकल हो, चाहे केमिकल हो, चाहे बायोलॉजिकल हो, अलग अलग फैक्टर्स को आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। चलो अगले यूनिट पे चलते हैं जो कि क्या है यहाँ पे हमारा यूनिट 2। अब यूनिट 2 की तरफ से इसने यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे बोल रहा है ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेन द बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR को इसको यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, और साथ साथ में लिखा एनालिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग BMR, और साथ साथ में इसके फैक्टर्स के रिगार्डिंग भी आपको जो चीजें हैं वो बतानी है। फैक्टर्स अफेक्टिंग मतलब सीधा सीधा मैंने आपको जैसे बताया फिजिकल, केमिकल, थेरापेटिक, जो भी सारी चीजें रहे आपका यहाँ पे आपको उसको बताने की जरूरत होती है। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब द फंक्शन एंड ठीक है डाइटरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये लो कार्बोहाइड्रेट्स के रिगार्डिंग यहाँ पर जो है थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया। अब आप बोलोगे सर बायोकेमिस्ट्री में आ गए तो, बट भाई यहाँ पे अगर न्यूट्रिशन या जो आपका पार्ट आ रहा है तो न्यूट्रिशन में भी कार्बोहाइड्रेट्स आएगा और साथ साथ में थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री में भी ये जो चीजें है वो आपसे पूछ सकता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स वाला पार्ट है ना, ये दोनों में यहाँ पे यूजली यूज होता है। ठीक है, चलो यूनिट 3 में आते हैं। यूनिट 3 में अपन से सीधा एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि मेनली क्या है, एक्सप्लेन द फंक्शन सोर्स ऑफ RDA। ठीक है, फंक्शन एंड सोर्स ऑफ RDA, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉम्बिनेंट ठीक है डाइटरी अलाउंस ऑफ प्रोटीन। अब देखो पहले यहाँ पे क्या क्या था, पहले यहाँ पे था कार्बोहाइड्रेट, अब किसके लिए आ गया, अब यहाँ पे आ गया प्रोटीन का पार्ट। तो यहाँ पे आपसे क्या है, प्रोटीन के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ गया है, तो अब आपको यहाँ पे ये चीजें भी बतानी पड़ेगी। अब आ जाते हैं हम लोग यूनिट 4। यूनिट 4 में भी यहाँ पे क्या है, सब चीजें जो है वो प्रॉपरली इसमें एक क्वेश्चन जो है मतलब कुल मिला के जो है वो दिया गया है। पहले यहाँ पे क्या, ब्रीफली एक्सप्लेन कैलोरी वैल्यू। कैलोरी वैल्यू जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बताते हैं, KCAL। ठीक है, KCAL के फैक्टर में हम लोग इसको यहाँ पे इजिली बताते हैं, जो हम लोग लिखते हैं ना यहाँ पे किलो पर कैलोरी वाला जो उसका यूनिट है, हम लोग को उस टाइप से चीजें यहाँ पे उसको बताने की जरूरत है। चलो अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे यूनिट 4 है, यूनिट 7 है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बचा 5-6 कहाँ गया। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो आपको यहाँ पे क्या है, सिलेबस आपको पूरा पढ़ के जाना है। जो INC की तरफ से, आपके इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से जो यहाँ पे सबसे लेटेस्ट सिलेबस है, आपको पूरा पढ़ना है। लेकिन मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं, मैं आपके लिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसके अगर आप इसको प्रॉपरली पढ़ के जाते हैं तो आपके लगभग 99% चांस हो जाएंगे कि आप इजिली यहाँ पे अपने एग्जाम्स को जो है वो क्वालिफाई कर लेंगे। क्योंकि देखिए क्वेश्चंस यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, स्पेसिफिकली यहाँ पे थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, ठीक, जिसमें क्या एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, इस तरीके से बताया गया है। और कुछ कुछ क्वेश्चंस क्या जिसको थोड़े जो छोटे छोटे क्वेश्चंस को मिला के एक बड़ा क्वेश्चन बनाया है। तो इसी में से क्या आपके यहाँ पे छोटे छोटे वेरी शॉर्ट भी बन सकते हैं और शॉर्ट भी बन सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे कंबाइंड एक बड़े क्वेश्चन को लेकर आया हुआ हूँ। ठीक है, चलो तो ये भी यहाँ पे आ गया। फिर अपने पास में आ रहा है यूनिट नंबर 7। अब यूनिट नंबर 7 में आपके पास में यहाँ पे मेनली 3 क्वेश्चन है। बोल रहे हैं यहाँ पे क्या, डिफाइंस बैलेंस डाइट, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड ठीक है
एंड स्टेप्स ऑफ बैलेंस डाइट। अब यहाँ पे देखो, इसने फिर से मैं आपको बताया ना, यहाँ पे क्वेश्चन को तोड़ के दिया है, ठीक है। क्वेश्चन को इसने पहले तोड़ा है, फिर इसको तीनों को अलग से जोड़ के एक क्वेश्चन को बना दिया। फिर इसने पहले बोलिए क्या, डिफाइन बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट को डिफाइन करने बोल दिया, आप इसको इतना सा डिफाइन कर दो। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या बोल दिया, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है पीछे बैलेंस डाइट का, तो आप उसको थोड़ा और इलैबोरेट कर दो। और साथ साथ में यहाँ पे क्या है, स्टेप्स बताने आपको बैलेंस डाइट के, तो आपने स्टेप्स भी जो है उसके एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे तीनों लिखेंगे तो तीनों के साथ में आपको प्रॉपरली पूरे नंबर मिलेंगे। और दोस्तों एक और चीज बिल्कुल ध्यान रहे आप लोग को, आप लोगों से जितना क्वेश्चन में पूछेगा आपको उतना ही लिखना है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ में हमेशा हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि अगर हमको पता है तो हम यहाँ पे पूरे भर भर के लिख देते हैं, क्योंकि उनको हमको लगता है कि अगर हम लोग भर भर के लिखेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे। लेकिन नहीं, अगर आप भर भर के लिखेंगे ना तो आपका जो एग्जामिनर है, जो आपका कॉपी चेकर है, उसको यहाँ पे चीजें जो है वो थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग लगेगी और कभी कभी आपको थोड़ा सा कंझा के आपको थोड़े से कम नंबर भी दे सकता है। तो इसलिए क्या है, जितना क्वेश्चन पूछा गया उतना लिखिए, सटीक लिखिए, लेकिन साफ सुथरा लिखिए, आपको बेस्ट नंबर्स मिलेंगे उसमें, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में तो बोल रहे हैं कि डिफाइन आरडीए। आरडीए को उसने वही बता दिया है, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ आरडीए। आपका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस की आपको यहाँ पे क्या लिमिटेशंस भी बताने बोल दिया है। अब अगले में आ रहा बोल रहा है डिफाइन द, ठीक है, मील प्लानिंग। मील प्लानिंग के लिए भी क्वेश्चन आ गया है और उसके बाद बोल दिया एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मील प्लानिंग और उसके प्रिंसिपल्स के बारे में जो है वो क्वेश्चन आ गया है। अगले वाले यूनिट 8 पर आता है अपन लोग। यूनिट 8 हमसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, गिव द नोट्स ऑन न्यूट्रिशन डाइटरी डिसऑर्डर्स। ये लो, न्यूट्रिशन डाइटरी डिसऑर्डर्स के बारे में भी आ गया है। अब देखो जैसे आयोडीन है, आयोडीन की कमी से यहाँ पे क्या गोइटर हो रहा है, ठीक है। कैल्शियम कमी से यहाँ पे बोन्स जो है वीक हो रही है। विटामिन डी की कमी से यहाँ पे रिकेट्स हो रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग जितने भी सारे यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो यहाँ पे डिसऑर्डर्स हो रहे हैं उसके बारे में क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला इसका पार्ट क्या बोल दिया, इसमें दो भाग में बोल दिया है, क्या, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। ये देखो यहाँ पे मैल न्यूट्रिशन बता दिया, यहाँ पे कुपोषण के रिगार्डिंग। और अगला बोल दिया यहाँ पे क्या, ठीक है, चाइल्डहुड ओबेसिटी, मतलब बचपन का मोटापा। ये क्या है, ये भी इस क्वेश्चन में यूज हुआ है। तो यहाँ पे क्या आपको इन सब चीजों के रिगार्डिंग प्रॉपरली आ गया है। आ जाते हैं हम लोग यूनिट 9 के ऊपर में। तो यूनिट 9 का फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डिफाइन द थेरेप्यूटिक डाइट, ठीक है। थेरेप्यूटिक डाइट यहाँ पे हमको इसको प्रॉपरली बताने की जरूरत है। और साथ साथ में इसमें क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन द, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड रोल ऑफ थेरेप्यूटिक डाइट। ऑब्जेक्टिव एंड रोल ऑफ थेरेप्यूटिक डाइट को आपको यहाँ पे इजीली इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ठीक है। इसका यहाँ पे उद्देश्य क्या है और इसका यहाँ पे क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये इसको आपको बताने की जरूरत है थेरेप्यूटिक डाइट का। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, डाइट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक कंडीशंस। डाइट को कैसे मैनेज किया जाए एक अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। चलो फिर यहाँ पे इसके बारे में इसमें 4 अलग अलग पार्ट में बांट दिया है। पहला पार्ट क्या बोल रहा है, बोल रहा है, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, सीवीडी, ओबेसिटी, डायबिटीज मेलाइटस और साथ साथ में हेपेटिक डिसऑर्डर्स। अब हेपेटिक डिसऑर्डर्स बोले मतलब क्या, रिलेटेड टू लिवर। लिवर के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे ये चीज जो है आपसे पूछ ली गई है, हेपेटिक डिसऑर्डर्स। यूनिट नंबर 10 आ गया है। यूनिट नंबर 10 में क्या बोल रहा है आपसे, डिस्क्राइब द, ठीक है, कुकिंग मेथड्स, एक्सप्लेन द, ठीक है, टाइप्स ऑफ कुकिंग मेथड्स। अब यहाँ पे आपको कुकिंग मेथड बताना है, ठीक है, मतलब क्या कि आप यहाँ पे खाने को कैसे बनाएंगे, कुकिंग करते हैं ना, इसको खाने को कैसे बनाएंगे और उसके यहाँ पे टाइप्स कैसे होते हैं, चाहे आप माइक्रोवेव में बना लो, चाहे आप फ्रीजर में बना लो, चाहे आप किसी चीज में बना लो। यहाँ पे तो कुकिंग आपके मेथड्स को आपको बताना रहेगा कि आप इसको कैसे करोगे, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ हल्का सा, तो आप लोग को और बेटर दिखेगा। चलो अगले प्रश्न पे आते बोल रहे हैं, एक्सप्लेन द मेजर्स टू प्रिवेंट न्यूट्रिशनल, ठीक है, लॉस ड्यूरिंग प्रिपरेशंस। सॉरी दोस्तों मेरे यहाँ पे थोड़ी सी नजर कमजोर है, इसलिए मैं थोड़ा सा नजदीक जगह आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। आई होप यू डोंट माइंड। चलिए अगले यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है, एक्सप्लेन द सेफ फूड हैंडलिंग, ठीक है। सेफ फूड हैंडलिंग को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, यूनिट 10 के हिसाब से जो यहाँ पे क्वेश्चन आया है। फिर यहाँ पे आ रहा है क्या, डिस्क्राइब द फूड एडल्ट्रेशंस, ठीक है। फूड एडल्ट्रेशंस मतलब क्या, खाने में मिलावट कैसे होती है, आपको अब उस चीज को भी यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ठीक। खाने में मिलावट से यहाँ पे क्या क्या चीज, अब अगर बोला है एक्सप्लेन, ठीक है, रुको मैं अपना पेन निकाल लेता हूं तो आप लोग को यहाँ पे बेटर तरीके से बता पाऊंगा, ठीक है। कलर कर दिया है मैंने इसका यहाँ पर ब्लैक। चलो अब यहाँ पे क्या बोला, अपन से बोला यहाँ पे प्रॉपरली, ठीक है, डिस्क्राइब, सॉरी मैंने एक्सप्लेन बोल दिया, यहाँ पे डिस्क्राइब करने बोला है प्रॉपरली, डिस्क्राइब द फूड एडल्ट्रेशन। अगर डिस्क्राइब बोला तो आपको पूरी समझ लिए महागाथा इसमें लिखने की
जरूरत है। ठीक है, कि पहले फूड एडल्ट्रेशन क्या होता है, फिर उसके बाद में उसके टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेशन कैसे होते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पे डिसएडवांटेजेस ऑफ एडल्ट्रेशन क्या है, फिर उसके बाद में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कैसे आ सकती है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इसमें बताने की प्रॉपरली अच्छी तरीके से जरूरत रहेगी, क्योंकि डिस्क्राइब बोला मैंने पहले ही बोल रहा हूँ, डिस्क्राइब में मतलब क्या रहेगा, आपको हर एक चीज को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की जरूरत है। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं, सॉरी अगले यूनिट में आते हैं। हमारा अगला यूनिट क्या है, यूनिट नंबर 11। यूनिट नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आया, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट। बिल्कुल न्यूट्रिशनल असेसमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ गया है कि भाई आप यहाँ पे आपको जो खाना का जो न्यूट्रिशन मिल रहा है, आप उसको यहाँ पता कैसे करेंगे कि आपको जो खाना जो न्यूट्रिशन मिला है कैसा मिला, अच्छा मिला है कि बुरा मिला है, कि आपको कितना जरूरत है और कितनी अभी आपके पास में कमी आ रही है। तो ये सब चीजों को आपको बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, चलो ऊपर कर देता हूं मैं इसको। यहाँ पे अपन लोग ऊपर देखते बोलते हैं यहाँ पे क्या, डिस्क्राइब द न्यूट्रिशनल एजुकेशन पर्पसेस। ठीक है, न्यूट्रिशनल, डिस्क्राइब द न्यूट्रिशनल एजुकेशन पर्पसेस। यहाँ पे न्यूट्रिशन की एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, और साथ साथ में प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। 3 भाग में क्वेश्चन को बांट दिया इसने यहाँ पे, 1, ठीक है, 2 एंड 3। तो यहाँ पे इसने 3 भाग को बांट दिया हुआ, तो आपको तीनों भाग को इसको आंसर करने की जरूरत है। आप लोग यहाँ पे जब भी लिखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा एक भाग पहले लिखिए, थोड़ा स्पेस छोड़िए, फिर दूसरे भाग को करिए, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़िए, फिर आप यहाँ पे तीसरे पार्ट के ऊपर में जाइए। तो आपको यहाँ पे क्या है, थोड़ा साफ सुथरा आंसर बनेगा और ज्यादा नंबर मिल पाएंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो है दोस्तों यहाँ पे पिछले कई सालों में जो है पूछे गए, एटलीस्ट जब से यहाँ पे सेमेस्टर मोड आया आपके आईएनसी में, तब से क्या है इजीली इसको यहाँ पे प्रॉपरली हमको मिले हुए हैं। चलो आते हैं अपन लोग अपने अगले क्वेश्चन में, यूनिट नंबर 12। ठीक है, यूनिट 12 में हम लोग क्या बोल रहे हैं, गिव नोट्स ऑन नेशनल, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोग्राम। नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के बारे में हमसे पूछ लिया, और उसके बाद में हम यहाँ पे उसके चारों भाग जो है वो हमसे क्वेश्चन में पूछ लिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे नोट्स देने हैं इन सब के, इसके तहत में। ठीक है, इसके तहत में यहाँ पे 4 चीजें आ रही है, तो आपको उन चारों चीजों को यहाँ पे क्या है, प्रॉपरली हर एक को यहाँ पे लिखना है, और प्रॉपरली आपको हर एक चीज का आंसर जो है वो देना है। ठीक है, आपको यहाँ पे इस चीज के बारे में नहीं देना है, आपको यहाँ पे 4 पहले दे दिया, आपको उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अगर आप लोग इस चीज को कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम को कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पे आपको मुश्किल से 2 से 3 लाइन में डिफाइन करना है, और उसके बाद में आपको बाकी चारों का आंसर लेना है, तो सबका क्या है, टाइम भी बचेगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न में आते हैं। हमारा आ गया है यहाँ पे यूनिट नंबर 13 नंबर यूनिट आ गया। 13 नंबर यूनिट में अपन से क्या पूछ रहा है, बोल रहा है गिव नोट्स ऑन 5 कीज टू सेफर फूड। ठीक है, 5 कीज के बारे में पूछ रहा है हमसे। यहाँ पे 5 चाबी क्या है यहाँ पे सुरक्षित खाने की। चाबी भाई ऐसा वाला चाबी नहीं कि ताला खोल देने का, यहाँ पे मतलब क्या है, एक ऐसे बोलते हैं यहाँ पे प्रणाली क्या है यहाँ पे, कि एक तरीके से हम लोग अच्छा खाना खा सकें। ठीक है, अगले वाले में बोल रहे हैं हमसे यहाँ पे क्या, एक्सप्लेन द फूड सेफ्टी रेगुलेटरी मेजर्स इन, ठीक है, इंडिया रेलेवेंट एक्ट्स। इंडियन रेलेवेंट एक्ट्स की रिगार्डिंग यहाँ पे हमसे इस चीजें उसने पूछ ली है, और 3rd क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, यहां पर दोस्तों अपना खत्म हो गया है प्रॉपरली यूनिट न्यूट्रिशन वाला पार्ट। ठीक है, तो न्यूट्रिशन वाले पार्ट को यहाँ पे क्या देखा है, अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे जो कि आपके सारे यूनिट से आते हैं। आप लोग को यहाँ पे पूरा आईएनसी द्वारा सिलेबस पढ़ के जाना है, बट इन क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ पे प्रॉपरली प्रैक्टिस करके जाइए। डेफिनेटली दोस्तों बहुत चांसेस है कि इसमें से आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फंसेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, तैयारी करते रहिए, और अपने यहाँ पे भूषण साइंस प्लस की टीम के साथ जुड़ के अपने बेटर फ्यूचर को सिक्योर कीजिए।